إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
अफ़अयना बिल-खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वअक़िमिस सलात इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल आख़िर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। ज़माने को क़यामे हक़ सुनाने की ज़रूरत है। ज़माने को क़यामे हक़ सुनाने की ज़रूरत है। खुदा के दीन की जानिबी बुलाने की ज़रूरत है। जिन्हें नींद आ गई है नींद गहरी नींद मौत ऐसी। जिन्हें नींद आ गई है नींद गहरी नींद मौत ऐसी। उन्हीं को ख्वाब गफलत से जगाने की जरूरत है। उन्हीं को ख्वाब गफलत से जगाने की जरूरत है। खुदा के राह में सब कुछ लुटाने की जरूरत है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले पहल उस वधू और शरीक के लिए तारीफ, तौसीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, हम्द व सना, किबराई, जिसके रबूबियत के अंदर, उलूहियत के अंदर, वहदानियत के अंदर, यकतायत के अंदर कोई शरीक नहीं है, कोई हममिसल नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उस जैसा नहीं है। बेशुमार लातादाद अनगिनत नबियों पर दरूद व सलाम हो। उनमें से दरूद कामिला हो हमारे आखिर नबी सैयदुल कौनैन व खत्मुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाजिरीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पशे पर्दा मेरी मां और बहनों, आज के इस खुतबे के जुमे में जो मैं आप लोगों के सामने या आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, आज ये थोड़ा हटके है और इस तरह की तकरीर हम और आप बहुत कम सुनते हैं। हालांकि सबसे पहली तकरीर इसी पर होनी चाहिए। मेरा ये तजर्बा है, मैं ये देखता हूं कि हमारे भाइयों की कोई गलती नहीं है और एक हिसाब से गलती भी है कि इस मौजू पर तकरीर बहुत कम लोग करते हैं और ये बाप दादा से परंपरा चल रहा है, हम कर रहे हैं। तो आज जो मेरी तकरीर होगी बुनियादी चीज होगी। ये मस्जिद जो आपने बनाया है तो आपने इसकी बुनियाद बहुत मजबूत रखा है और अगर बुनियाद अगर हम कमजोर करेंगे तो एक मंजिले की बात छोड़िए, पहले ही में मस्जिदें गिर जाएगी, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जो भी हो। क्योंकि असल जो है ठोस हमने बुनियाद डाला है। इसलिए बुनियादी
चीज हम और आप पहले सीखें, बेसिक चीज हम सीखें। अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हमारी नमाजें कबूल हो जाएगी। वरना लाइए मैं लिख देता हूं, ये 50 साल की नमाजें, 60 साल की नमाजें, 70 साल की नमाजें बेकार और आएगा चला जाएगा। ये अलग बात है हम पहली सफ में आके बैठ गए हैं, और बैठना भी चाहिए, और कुछ लोग हैं अभी आ रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर बुनियाद अगर हमने सही नहीं डाला तो फिर मेरा बैठना, मेरी नमाज जहां तक मैं समझता हूं बेकार है। इसलिए तकरीर हम और आप बहुत सुनते हैं और सुनना चाहिए, और सुनने के साथ साथ उस पर हम और आपको अमल करना चाहिए। लड़कियों के हिस्सा के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। चाहे जितना नमाज रोजा हम कर लें, लड़की का जब हिस्सा हम नहीं देंगे तो छुटकारा नहीं है, नोट कर लीजिएगा। किसी का हिस्सा मार करके इस दुनिया से चले जाना इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा जुर्म रखा है, गुनाह है। कभी हमने गौर किया है? कभी हमने अपने बच्चियों को बैठा के बोला नहीं चल रहा है, यही कपड़ा लत्ता दे देते हैं, खिला पिला देते हैं, बस बेटी का हक हो गया, बांध का हक खत्म हो गया। कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर उसको हिस्सा है। हमने कभी सोचा है? अगर आपने सोचा भी अगर है और आपने नहीं दिया तो उसमें आपको एक नेकी जरूर लिखेगी मेरे दोस्तों। आपने नेक नियति किया है। अगर आप जमीन देंगे तो जमीन आपको भी तो आएगी, आपके लड़के बच्चे हैं ना। तो सामने किराम, अभी जो मैंने आप हज़रात के सामने आयत को मैंने पेश किया हूं या पढ़ा हूं, इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हदीस मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है और बातें बहुत सारी रह जाए। इसलिए बुनियादी चीज हम जरूर सीखें, और बुनियादी चीज सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके दर्जात भी बहुत है। अजान हो रही है, अजान के आप जवाब देंगे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जवाब देते हैं बहुत मुश्किल, बहुत कम। मोबाइल में लगे हुए अजान देने वाला मुअज्जिन दे रहा है, नमाज पढ़ने इमाम पढ़ा रहा है। कभी सोचे हैं? कह रहे अजान मैंने देखा बरेलियों को, अजान जब होती है ना तो उस जमाने में मैंने देखा था टीवी भी बंद कर देता था, अजान हो रही है। लेकिन हम हैं अहले हदीस, ये बाप का है। सामने किराम, इसलिए आज हम बुनियादी चीज सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला आप उसको सीखिए और कोशिश कीजिए। यह दुनिया सीखने और सिखाने की जगह है। यह दुनिया सीखने और सिखाने की जगह है। हमने सीखा भी नहीं और सीखने की कोशिश भी नहीं किया है। आज इंशाअल्लाह ताला फॉर्मूला बताऊंगा कि आप कैसे सीखेंगे। दुनिया के अंदर कोई परेशानी आपको नहीं होगी अगर आप तहिया कर लेंगे, आप पक्का इरादा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप पढ़िए, इकरा, पढ़ तू, है कि नहीं? सूरह अलग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 पॉइंट की बातें बताया है, 3 चीज। इंसान तो पहली बात कुछ बातें याद रखता है जो मुंह से बोलता है, कुछ बातें जबान के अंदर रखता है जो बोल देता है, दिमाग में रहता है बोल देता है, और कुछ बातें लिख लेता है। और लिखने का तरीका क्या था? आज से 50 साल की बात, वो लकड़ी का कलम होता था, कान जिसको हम लोग बोलते हैं, अब ढाबा कलमों में लिखा भी करते थे।
और रोशनाई होती थी, रोशनाई में डुबो करके लिखना होता था, किताबत लोग करते थे और पुराने जमाने के लोग लिखा भी करते थे। ये दर्पण कलम तो बाद में आया है ना। तो इस आयत के अंदर, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखने के बारे में फरमाया है कि नहीं? इसलिए उसको लिखने को कहा है ताकि इंसान उसको याद रखे। मिसाल के तौर पर आपके जहन तवाजुन गड़बड़ हो गया, बातें आप भूल गए, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपने अगर लिख के रखा है, जिसे आपकी गाड़ी है, आपकी जमीन है, आपका मकान है, अगर यहां भी जल गया तो कोर्ट कचहरी के अंदर मिल ही जाए। तो जब पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे। पढ़ना नहीं जानेगा, लिखना भी नहीं आए, इसलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रास्ता हमारा और आपके लिए हमवार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इकरा, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ तो। जिस रब ने तुझे पैदा किया, मुसलमानों जरा गौर कीजिए, और इंसान को बातें बताया जो नहीं जानता था, कलम के जरिए से इंसान को लिखना पढ़ाना सिखाया और वो बातें बताया जो इंसान नहीं जानता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर, आपके ऊपर बड़ा रहम करम करने वाला है कि नहीं? इसलिए मुसलमानों बुनियादी चीज हम सीखें, और जब बुनियादी चीज हम सीख लेंगे तो हमारी नमाज होगी, और अगर बुनियादी चीज नहीं सीखेंगे तो हमारी 50 साल की नमाज, 60 साल की नमाज भी नहीं होगी। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर जगहों में देखा है कि लोग 100 में 95%, 80% लोग वजू करना तरीका नहीं मानते। ये अलग बात है, पैर हाथ हम धो लेते हैं, इसलिए चल रहा है, बाप दादा लोग धोते चला आ रहा, मैं भी धो रहा है कि नहीं? लेकिन इंसान पैर हाथ को धोते धोते, वजू करते करते मिस कर जाता है, गलती कर जाती है। जब गलती हो जाएगी तो वजू नहीं होगी, और वजू नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। मुसलमानों जरा गौर कीजिए, हमारी गलती क्या होती है। चलिए अब हाथ पैर 3-3 मरतबा सब धो लिए, इस उंगली पर हमने खिलाल क्या मिलाया जुलाया, बेहतरीन से धोया, चेहरा को धोया 3 मरतबा, हाथ को धोया, पैर को धोया, 3-3 मरतबा हमने धोया। अगर दाढ़ी है तो आपको दाढ़ी भी अंदर भिगाना पड़ेगा, खिलाल करना होगा। दरमुंडों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दरमुंडे लोग तो ऐसे हो जाएगा। आए मुसलमानों जरा गौर कीजिए, अगर हम बेहतरीन वजू करते हैं, और कौन वजू? अहसन अल वजू, बेहतरीन वजू, वजू नहीं, बेहतरीन वजू करते हैं, उसके क्या फायदे हैं? हम तो वजू मस्जिद में करते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई इंसान, कोई आदमी घर से वजू करके चलता है, मुसलमानों जरा गौर कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, नहीं कर रहा हूं कि आप वजू यहां ना कीजिए, लेकिन वो दर्जात से हम महरूम हो जाते हैं। कौन दर्जात महरूम हो जाते हैं? जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स, कोई फर्द बशर, कोई इंसान हो, कोई आदमी हो, अगर घर से वजू करके चलता है, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसके एक गुनाह को माफ कर देता है और उसके एक दर्जा को बुलंद कर देता है। हम करते हैं? नहीं करते, बहुत कम करते हैं। मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप वजू ना कीजिए, चलिए कहीं से आ गए इमरजेंसी, वजू कर लीजिए, लेकिन मैंने एक तरीका बना लिया है कि मस्जिदें ही में वजू करेंगे, है कि नहीं? इसलिए मुसलमानों, अगर हम अहसन वजू करते हैं, बेहतरीन वजू करते हैं,
जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक वजू करते हैं, उसके जरा दर्जात को जरा देखिए। अगर अजान हो रही है आप जवाब दे रहे हैं, उसके दर्जात है मुसलमानों, बहुत सारा फायदा, उसके बदले भी आपको जन्नत है। अब जवाब देते हैं, हम जवाब देते नहीं, जवाब देते हैं। हम तो मोबाइल के पीछे दीवाना है, उठना बैठना सोना जागना सब मोबाइल ही मोबाइल है। आए मुसलमानों जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अहसन, अगर कोई वजू करता है, हम लोग पढ़े हैं हदीस की किताबों के अंदर एक चैप्टर बना हुआ है अरबी से अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको उर्दू में किताबें मिल जा रही है कि नहीं? अरबी से अरबी किताबें हैं, उसके अंदर एक चैप्टर बना है बाबुल वजू, वजू करने का तरीका, वजू किस तरह किया जाए। उस्ताद लोग बताते हैं और कहीं तो आपको वजू करके दिखना होगा, करके दिखाना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, वजू करके आप दिखाइए। लेकिन नहीं, चैप्टर है बाबुल वजू, वजू करने का तरीका। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई अहसन वजू करता है, ये हमारे जैसे आप जैसे पैर हाथ धोने वाला नहीं। आज जो मेरी तकरीर हो रही है, नसीहत की जो बातें हो रही है, आज थोड़ा हट के है, बुनियादी बातें मैं बता रहा हूं मुसलमानों। हमारे इस टॉपिक पर बात बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि टाइम लगाया, वक्त लगाया, मस्जिद आया, बैठा, सब कुछ किया, नमाज पढ़ा, नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मेन बुनियाद इसकी यह है कि हमने अहसन वजू नहीं किया। और जो कोई अहसन वजू करता है, बेहतरीन वजू करता है, उसके बारे में ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। और लगता है मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कम लोग वजू करने का बात की जो दुआ है बहुत कम लोग जानते हैं, है कि नहीं? मैं फार्मूले के साथ नहीं बताया, ऐसे भी मुख्तसर अंदाज में बहुत कम लोग दुआ जानते हैं। अरे दुनिया जानने की जगह है, ये दुनिया जानने की जगह है। एक मर्तबा एक शख्स आया, एक गांव में आ गया, कहा कि लंबा लंबा कुर्ता टोपी पहन के आ गया। गांव वाला सोचा कि बड़ा मौलाना है, कहा कि आज प्रोग्राम हो जाए गांव में। कहा कि ठीक है। प्रोग्राम में आ गया, मौलवी साहब तकरीर करने लगा, नाम से शुरू किया। इसके बाद कहा मोहतरम हाजिरीन किराम, मैं जो आपके सामने बयान करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, गालिबन आप लोग सभी जानते होंगे। तो गांव वाला सोचा रहे मौलवी तकरीर क्या करेगा, ये नमाज रोजा ज़कात सदका खैरात कहेगा और क्या कहेगा। कहा मौलवी साहब हाँ हम लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने अपनी तकरीर खत्म कर दी। कहा यार मौलाना बहुत होशियार था जी, निकल गए। अब ऐसा कीजिए प्रोग्राम बना के मौलाना जाने नहीं देंगे, फिर कल प्रोग्राम रखेंगे मौलवी की बात। कहा मौलवी साहब कल भी प्रोग्राम आपका होगा? कहा ठीक है। कहा कि अभी ऐसा हम लोग करेंगे, मौलवी साहब से कहेंगे बेहतरीन खाना खा के मौलवी साहब निकल गए। कुछ नजराना भी दिया गया था। कहा कि मौलवी साहब हम लोग आधा आदमी जानते हैं और आधा आदमी नहीं जानते, आपस की बात हुई। आए मुसलमानों जरा गौर कीजिए, ये आपस में बात हुई, कल भी प्रोग्राम रहा। तो कहा कि अपना शुरू किया, फिर कहा कि मैं जो बात कहना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं गालिबन आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो कहा नहीं मौलवी साहब हम लोग नहीं जानते हैं। कहा क्यों? कि आधा लोग जानते हैं और आधा लोग नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं आधा लोग ना जानने वाले को सिखा दीजिए। फिर निकल गया आदमी। तीसरा दिन प्रोग्राम रख दिया। मुसलमानों जरा गौर कीजिए, उपदेश और नसीहत की बातें हैं, ये दुनिया सीखने और सिखाने की जगह है। तीसरा दिन प्रोग्राम हुआ, क्या मौलवी साहब हम लोग मुकम्मल नहीं जानते। कहा रहे इतनी आपकी उम्र हो गई और अभी तक नहीं जानते हैं, तो अब जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसलिए मुसलमानों जानने की जरूरत है, नहीं जानने की जरूरत नहीं है। तो मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई अहसन वजू करता है, बेहतरीन तरीके से वजू करता है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वजू करता है, और वजू करने के बाद कौन सी दुआ हम पढ़ते हैं और आप लोग?
अगर आप नहीं जानते तो लाइए मैं लिखता हूं, ज्यादा आपको याद नहीं करना है, एक दिन में सिर्फ अशहदु का याद रखना है। एक दिन में अगर हम तहिया कर लेंगे कि अगर 2 लाइन या 2 सत्र का अगर है तो अशहदु आज याद करें, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कल याद करेंगे। इसके बाद दुआ जो है लंबी दुआ तो नहीं है, अगर हम तहिया कर ले, इरादा कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले मुसलमानों तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज तक हमने तहिया नहीं किया है, इरादा नहीं किया, अगर इरादा किया तो पुख्ता इरादा नहीं किया है। सुनिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, अगर कोई अहसन वजू करता है, बेहतरीन वजू करता है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक वजू करता है, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो चलेगा मुसलमानों, मैं बोल रहा हूं अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो चलेगा। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बेहतरीन वजू करता है, अहसन वजू करता है और ये दुआ पढ़ता है, कौन दुआ पढ़ता है? अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई उसके अलावा कोई अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है, उसके अंदर कोई शरीक नहीं। मुसलमानों अगर कोई इंसान कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, अगर नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं। सुनिए ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आए मुसलमानों, इस 3 चीजों से महरूम हो जाते, हमको नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, समानियत अबवाब, आए मुसलमानों कितना खुश नसीब वो आदमी होगा, कौन आदमी होगा? वो आदमी होगा जो बेहतरीन वजू करता है, अहसन वजू करता है। उसके लिए ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, समानियत, समानिया के माने होता 8 दरवाजे, 8 जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ मुसलमानों, ये मेरे लिए नहीं खोलता है, ये तेरे लिए खोलता है, वो उस शख्स के लिए खोलता है मेरे दोस्तों अजीजों, जो बेहतरीन वजू करता है, जो हसन वजू करता है। और वजू करने में हम गलती कहां करते हैं जानते हैं ना? पानी उठाया, मुंह में लिया, ऐसे वैसे नाक में चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, यही गलती करते हैं हम लोग। मेन गलती जो हम लोग कर रहे हैं, मैं जहां तक देखता हूं उसी में करते हैं। और जो लोग जल्दी में आते हैं, देर से आते हैं ना, वो तो जल्दी जल्दी वजू करता है इधर, इसलिए कि खुतबा शुरू होने वाला, आधा मिनट बाकी है, हड़बड़वा करके जैसे सोता लोग हाथ धोता है, हो लिया चले गया, ऐसा नहीं है। इसलिए बिफोर आइए, पहले आइए, टाइम निकालिए, वजू कीजिए, बेहतरीन वजू कीजिए, धीरे धीरे वजू करिए, चेक कीजिए कहां पानी पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा। आई मुसलमानों, वजू हम कहां करते हैं गलती कहां करते हैं गलती? जरा सुनिए, हमने चुल्लू में पानी लिया, आधा मुंह में लिया, आधा नाक में आपको चढ़ाना पड़ता है। अगर आपने नाक में नहीं चढ़ा, वजू नाकिस, गलती करते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं, वही पानी जो हमने हाथ में उठाया, आधा पानी आपको मुंह में लेना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा, और आधा पानी नाक में चढ़ाना पड़ेगा, और दोनों उंगली से नाक के अंदर घुसेड़ करके थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा, और प्रेशर से हल्का प्रेशर दे करके ऐसे प्रेशर देना होगा, ऐसे देना होगा, आपको झाड़ना भी पड़ेगा। मुसलमानों, क्या हकीकत में हम अगर इस तरह वजू करते हैं तो इस वजू के बारे में ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई बेहतरीन वजू करता है, अगर कोई अहसन वजू करता है, समानियत अबवाब, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अरे उसके लिए खोल देता है जब वजू करता है, वजू करने के बाद वजू खाने से चलता है, और चलते चलते दुआ पढ़ता है या बैठ करके दुआ पढ़ता है, चाहे जिस हालत में दुआ पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर इसको वजू करने के बाद दुआ पढ़ता है और असल वजू करता है, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो खुशनसीब मेरी वो मां बहनें हैं, वो लोग हैं जो बेहतरीन और अहसन वजू करते हैं।
इसलिए मुसलमानों, वजू हम सिस्टम से करें। इस्लाम ने एक उसूल बताया है, तरीका बताया है, उसके मुताबिक हम और आप वजू करें। इंशाअल्लाह उस दर्जात से हम महरूम हो जाएंगे अगर नहीं करेंगे। और वजू नहीं तो नमाज नहीं, जाहिर सी बात है। और हम मिस जो कर रहे हैं ना, यही नाक वाले ही ना मिस कर रहे हैं। मैंने अपने नजरों से देखा, यहां तो मैं बहुत देर से आया, यहां की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग क्या बस हो गया है कि नहीं। नाक झाड़ना होगा आपको, आधा पानी मुंह में लेना होगा और आधा बचा के रखना होगा, नाक में डालना होगा। और ये काम बहुत कम लोग करते हैं। मुसलमानों जरा गौर कीजिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, दुनिया के अंदर है। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों जरा गौर कीजिए, वजू की फजीलत बता रहा हूं आज, है कि नहीं। ये नमाज रोजा बाद में ये तकरीर होते रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत के अंदर बजरिए वही अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। हजरत अबू हुरैरा दुनिया में जन्नत को दिखाया गया, जहन्नम को दिखाया गया, तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कदमों की निशानी जन्नत में देखा। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बिलाल, मैंने इस तरह देखा जन्नत में, कौन सा तू ऐसा अमल करता है। अरे हम मुसलमान हैं, सिर्फ हफ्ता में हम इस्तिंजा करते हैं, सिर्फ 7 दिन में इस्तिंजा करते। पेशाब तो 17 लोग भी करता है। मैंने देखा मुसलमान, पानी मौजूद है, अगर चाहेगा तो सिस्टम बन जाता उसका, लेकिन नहीं, गाड़ी खड़ा कर दिया, रोड में कर लिया। अरे मैं जानता हूं किस इलाके में इधर पानी नहीं, आगे पानी था लेकिन यही कर लिया। ये आज खैर उम्मत का हाल है मुसलमान। तो इस्तिंजा का मैंने होता पाकी हासिल करना, पाक रहना। बहुत कम लोग रहते हैं, सोचते भी नहीं है। अजाब जो होगा ये पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से, नापाक रहने की वजह से अजाब होगा मुसलमान, कब्र में सबसे ज्यादा। ये हम सुतार की तरह जिंदगी कटाते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा जरा सुनिएगा, है कि नहीं। कहा कि अबू हुरैरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तू कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से मैंने जन्नत में इस तरह देखा। अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो कोई खास तो अमल नहीं करता हूं, आपके पीछे 4 रकात नमाज पढ़ता हूं पीछे, आप तो देख ही रहे हैं, कभी सुन्नत यहां पढ़ लेता, कभी घर में पढ़ लेता, और तो मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। जरा सुनिए मुसलमानों, वजू की फजीलत, अहसन वजू। लेकिन हजरत अबू हुरैरा जो बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा जिद कर दिए कि अबू हुरैरा तुम बताओ यार, आखिर कोई ऐसा अमल है जिसकी वजह से मैंने इस तरह बात देखी। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नहीं मानते हैं, मैं बात को ओपन करना नहीं चाहता हूं, मैं बात को लोगों के सामने आया बया नहीं करना चाहता हूं। या अल्लाह के नबी, अगर आप कहते हैं तो मैं बताता हूं। अल्लाह के रसूल थोड़ा करने लगे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू हुरैरा बताओ तू। पहले तो बहाना कर दिया कि अल्लाह के नबी को खास बात नहीं है, वही आपके पीछे सुन्नत पढ़ता हूं, फर्ज पढ़ता हूं, कभी यहां पढ़ता हूं सुन्नत, कभी घर में पढ़ता हूं। और चलिए कोई बात नहीं है, जो सुन्नत यहां नहीं पढ़, घर में ही पढ़ना अफजल है सुन्नत, लेकिन हम घर में भी नहीं पढ़ते हैं, यहां भी नहीं पढ़ते हैं। हम है हदीस, ये सब हमारा बाप को विरासत में सब मिला है, जैसे मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब मिलता है ना, बाप की विरासत में सब मिल गया है।
तो कहा कि अल्लाह के नबी सुनिए, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपके बताता हूं, मेरा ये तरीका है। का कौन सा तरीका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मेरा ये तरीका है, मैं जब नापाक होता हूं मैं फौरन इत्तिसाल करता हूं, मैं फौरन पाकी हासिल करता हूं, मैं नहाता हूं, और ये मेरा तरीका है कि हमेशा मैं बावजू रहता हूं, हमेशा बावजू। हम तो 8 दिन में 1 मरतबा वजू करते हैं। आए मुसलमानों, बावजू रहने का क्या तरीका है, बावजू रहने का क्या स्वभाव है, जरा आप सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर बातें आ गई, कहा कि बावजू रहने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बजरिए वही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में खबर दिया। और सुनिए मुसलमानों, अगर बावजू रहते हैं, अगर हम वजू करते हैं, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, तो और जरा सुनिए, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आए मुसलमानों, ये दुनिया सीखने और सिखाने की जगह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन, तुम में से अच्छे, तुम में से सच्चे वो लोग जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए, कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। मुसलमानों, ये दुनिया सीखने और सिखाने की जगह है, ये दुनिया सीखने और सिखाने की जगह है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, ये सबब देखा क्या, वजू बावजू रहने की वजह से। तो आज हम हफ्ता हफ्ता में इस्तिंजा करता नहीं, पाक रहते हैं, फिर तो वही हाल है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स वजू करता है, अहसन वजू करता है, कल क़यामत के दिन मुसलमाना पहचान ये होगी, दुनिया के लोग होंगे, मशरिक वाले लोग होंगे, मगरिब वाले लोग होंगे, शमाल वाले होंगे, जुनूब वाले लोग होंगे, यानी पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर तमाम दुनिया के लोग होंगे। मैदान में सब लगा हुआ होगा, खच्चम खच्चा लोग होगा, कोई आपस में पहचान नहीं होगा, अरे बड़ी भीड़ होगी। आए मुसलमानों, उस भीड़ के अंदर हमें कैसे पहचानेगा? जरा सुनिए, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मुसलमानों जरा गौर कीजिए, पहचान ये होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपने उम्मतों को पहचानूंगा, पहचान ये होगी। अरे पहचान क्या होगा, शनाख्त क्या होगा? शनाख्त ये होगा, ताजदार मदीना फरमाया, मैं उनको एक एक करके जो है, छांट छांट करके जो है, खींच खींच करके ले आऊंगा, लेकिन पहचान क्या होगा? ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहचान ये होगी कि उनके आगाए वजो 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा। 14 दिन का जब चांद आता है, 15 दिन का ना, तो बड़ा बेहतरीन खुशनुमा लगता है देखने में, मान के चलिए ना, दीने की तरह लगता है एकदम। तो पहचान हमारी क्या होगी? पहचान ये होगी कि जो वजू करता होगा, चेहरा चमकेगा, पांव चमकेगा, पेशानी चमकेगा, मुसलमानों आंख चमकेगी, यानी वजू करने वाले आगा 14वीं रात की चांद की तरह चमक नजर आएगा। ये वजू करने की फजीलत है। वजू जब कोई इंसान करता है, अहसन वजू करता है, बेहतरीन वजू करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, समानियत अबवाब है मुसलमाना, खुश हो जाओ वो लोग जो लोग बेहतरीन वजू करता है, अहसन वजू करता है, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो हमने क्या गलती माफ कीजिए। अल्लाह कहता है, आसा रब्बकुम, अल्लाह से तो वास्ते गफार कीजिए, या अल्लाह नादानिस्ता में खता गुनाह हो गया, गलती हो गई, अल्लाह तो हमारे गलतियों को माफ कर दे। और सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। मोबाइल में 72 साल में जाके तुम निकाल लेते हो, लेकिन किताब क्या सीख नहीं पाते हो, पूछ नहीं पाते हो, शर्म करते हम और आप। ऐ मुसलमानों, शर्म हम और आपको नहीं करनी चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं आता है हमसे जो बड़े हैं, जो लोग जानते हैं, उससे पूछना चाहिए कि जनाबे आलिए कौन सी दुआ है, वजू करने की दुआ बता दीजिए, बेहतरीन बता देगा आपको, लेकिन नहीं। टाइम चला गया, इसलिए अहसन वजू कीजिए। जब अहसन वजू करेंगे, बेहतरीन वजू करेंगे,
जब वजू हम करेंगे बेहतरीन वजू, आसन वजू, तो नमाज हमारी मुकम्मल होगी। और वजू में अगर 6-5 करेंगे, पैर हाथ धो के निकल जाएंगे चुपचाप, तो मेरी नमाज नहीं होगी। बारला से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को आसन वजू, बेहतरीन वजू करने की तौफीक अता फरमा। बारला जो वजू करने में गलती खताएं होगी, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को गलतियों को जो है दरगुजर अता फरमा। आमीन। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।